होटल के पास रसोई। घूमना जानती है, घर में काम क्या होता है ये पता ही नहीं। होटल मैनेजमेंट की बहू लेकर आई थी मैं, सोचा घर में होटल जैसा खाना मिलेगा, लेकिन नहीं। सही बोल रही हैं आप। मैं तो सिर्फ होटल चलाना जानती हूँ, घर चलाना नहीं आता। माँ जी, घर की रसोई और होटल की रसोई में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझसे नहीं होता घर की रसोई में खाना बनाना। अरे वाह, होटल चलाना आता है तो फिर यहाँ रसोई में इतनी मुसीबत क्यों? कुछ भी, आजकल की लड़कियों को खाना ना बनाना पड़े इसलिए बहाने देख लो। ऐसा नहीं है, क्योंकि होटल में शेफ होते हैं ना मम्मी जी। यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ और आपके नुस्खे, तो मैं कैसे मैनेज करूँ? वैसे भी मुझे ओवरव्यू करना आता है। नुस्खे कह के हंसी उड़ा रही है ना? तेरी मम्मी ने क्या यही सिखाया है तुझे? अरे देश भर में ये जो होटल चल रहे हैं ना, उनकी शुरुआत नुस्खों से ही हुई थी। बढ़िया आई। मम्मी ने सिखाया था कि पति का दिल जीतना हो तो होटल से मंगवा लो, ये बहुत खुश रहेगा। राज ऑफिस से आकर ये बातचीत सुन रहा था। मम्मी, रिया का कहना ठीक है, होटल का खाना अच्छा होता है, घर का खाना तो हम बचपन से खा रहे हैं। क्यों? हाँ हाँ, तू भी दे इसका साथ। मैंने 30 साल तेरे पापा के लिए खाना बनाया, तब पता नहीं था कि होटल का खाना अच्छा होता है। इतना बड़ा जो हुआ है ना, मेरे घर के खाने से ही हुआ है। तू बड़ा आया। अरे नहीं मम्मी जी, मैं ये नहीं कह रही थी। कभी कभी वो। मम्मी, आपका खाना सबसे अच्छा है, लेकिन कभी कभी बाहर का भी चलेगा। अच्छा, तो अब मैं रिटायर हो जाऊं, रिया को किचन सौंप दूं? बोलो तो मैं भी निकल जाऊं दुनिया घूमने। ऐसे भी पापा के पेंशन के पैसे खत्म नहीं हो रहे, ऐश करूं मैं भी। जी हाँ, मैं संभाल लूंगी, आप निकल जाइए दुनिया घूमने। क्यों? दोनों माँ बेटे चौंक कर रिया की तरफ देखते हैं। सच में? क्या बात कर रही हो? हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? मैं इस घर को एक छोटा होटल बनाऊंगी, मम्मी जी चीफ गेस्ट बनेंगी। माहौल बनाओ होटल जैसा, तभी मुझसे काम होगा। मतलब ये कि आप जो भी ऑर्डर करेंगी मैं बना कर दूंगी, आपको सिर्फ बताना होगा कि क्या खाना है। क्योंकि मेरी आदत ही है ना ये, ऐसे ही काम होता है रसोई में। वो क्या है ना, मैंने जो कोर्स किया है तो। पागल हो गई है क्या? घर को होटल बनाएगी? जी हाँ, राज भी मेहमान बनेगा। सुबह नाश्ता ऑर्डर करके जाएगा, शाम को डिनर ऑर्डर करेगा। बुफे सिस्टम, वो भी 10 बजे तक, नहीं तो क्लोज। क्यों? वाह यार, क्या मजेदार आइडिया है। माँ, घर में भी ऑर्डर? मेरी बीवी का तो जवाब नहीं है। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? घर होटल थोड़ी ना होता है कुछ भी। मम्मी जी, ट्रायल करके तो देखिए, एक हफ्ता टेस्ट करते हैं। तभी पड़ोस से ममता आंटी आती है। नमस्ते जी, आज किस बात पर इतनी चर्चा हो रही है? बहू, जा जरा एक कप चाय लेकर आ। चाय कैसी, मसाला वाली, इलायची, अदरक या सादी मैम? ममता आंटी हैरान रह जाती है तभी। अरे ममता, तू आ गई? सुन, ये रिया कह रही है कि घर को होटल बनाएगी, तो तू चाय का ऑर्डर दे और बता कि कौन सी चाय चाहिए। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अदरक वाली बहू, कड़क, और हाँ, खाने में कुछ लाइट सा। ओके? तुझे भी अच्छा लगता है? हाँ यार, मैं भी कस्टमर बन जाऊंगी। बिल ले आना बहू। बिल्कुल आंटी जी, आप भी आ जाइए। अरे ये तो पूरा धंधा ही खुल गया, पूरा मोहल्ला यहाँ खाना खाने आएगा। नहीं मम्मी जी, सिर्फ घर वाले, बाहर वाले नहीं। चलो फिर कल से स्टार्ट करते हैं। अगली सुबह। अच्छा, तो अब मैं कैसे ऑर्डर करूं? आप बस बोलिए कि क्या चाहिए। मुझे पराठा चाहिए। कैसा पराठा मैम? ये मैम मैम क्या लगा रखा है, मैं तेरी सास हूँ। सॉरी, होटल का माहौल है ना इसलिए। आप बताइए कैसा पराठा चाहिए, आलू का, गोभी का, प्याज का, या कोई और पनीर के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, दही के साथ या अचार, या साथ में और कुछ लेंगी? आलू का पराठा और अचार भी प्लीज, जरा जल्दी। अचार कैसा, आम का, नींबू का या गाजर का? अरे वाह, इतने ऑप्शन, आम का ही दे दो। राज नीचे आता है। मैं भी ऑर्डर करूं? हाँ सर, बताइए। उफ यार, सर तो मत बोलो, मैं तुम्हारा पति हूँ। होटल में तो सर ही बोलना पड़ेगा ना, वरना पति से पैसे कैसे ले सकती हूँ? सही कह रही है, तो कस्टमर है बेटा। अच्छा ठीक है, मुझे भी आलू का पराठा दो। सर साथ में क्या लेंगे, दही, अचार या छाछ? सब कुछ दे दो। रिया किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। लगता है ये सच में अच्छी कुक है। हाँ मम्मी, देखते हैं। 30 मिनट बाद रिया खाना लेकर आती है। सर, मैडम, आपका ऑर्डर तैयार है। वाह, पराठा तो अच्छा दिख रहा है, वैसे ये आइडिया अच्छा है। चलो खाना खाते हैं। यार, ये तो होटल से भी अच्छा है। बुरा नहीं है।
कैसा लगा मैम? ठीक है, पर नमक थोड़ा कम था। अगली बार ध्यान रखूंगी। कुछ और चाहिए? चाय दे सकते हो? हाँ सर, कैसी चाय? अदरक वाली, इलायची वाली या मसाला चाय? अदरक वाली दे दे। इसी तरह पूरा दिन बीतता है। शाम को ममता आंटी आती है। अरे यार, मैं भी ऑर्डर करूं क्या? हाँ आंटी जी, बताइए ना। मुझे छोले भटूरे चाहिए। अरे वाह, तू भी कस्टमर बन गई। आंटी जी, छोले तीखे या कम तीखे? वो क्या है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी है। हाँ, जैसे होटल में मिलते हैं वैसे। 1 घंटे बाद। आंटी जी, आपका ऑर्डर रेडी है। वाह रिया, ये तो मस्त है, होटल से भी अच्छा। यहाँ कम से कम ये तो पता है कि हाइजीन का ख्याल रखा गया होगा। घर की इस एरिया को भी बिल्कुल होटल के जैसे मेंटेन करके रखा है। वाह। सच में बहू ने तो कमाल कर दिया। हाँ यार, मैं तो रोज आऊंगी। बाहर का खाना खाने से तो अच्छा है कि होटल मैनेजमेंट वाली बहू के हाथ का खाना खाया जाए। आंटी जी, पैसे वो क्या है ना, यहाँ उधार नहीं चलता। अरे हाँ हाँ, कितने हुए? उधार तो मैं करती भी नहीं हूँ। गूगल पे, ये पे, सब पे है मेरे पास। हाँ, बढ़िया आई उधार वाली। 150 रुपये। वो क्या है ना, घर है, कोई किराया तो देना नहीं है जो। ये तो होटल से आधे पैसे हैं। इतने में तो मैं रोज आऊं यहाँ। पैसे देकर ममता आंटी चली गई। अरे रिया, तूने पैसे लिए? हाँ, होटल है ना, पैसे तो बनते हैं। तो हमसे भी पैसे लेगी? नहीं, आप लोग फैमिली है, बाहर वालों से ही पैसे। देखिए माँ जी, काम करवाना है मुझसे किचन का तो ऐसे ही होगा, होटल के पास रसोई। अच्छा आइडिया है, कुछ पैसे भी आ जाएंगे। रोज आकर फ्री में खा के जाती थी। अरे ये तो आती ही थी उस वक्त जब हमारा खाने का वक्त होता था। 3 दिन बाद। रिया, आज गोलगप्पे खाने का मन है मुझे। चल शाम को ठेले में जाकर खाकर आएंगे। ठेले में क्यों? हमारे होटल में ही खाएंगे ना। अभी बनाती हूँ मम्मी जी। कैसी बात कर दी आपने? अरे मुझे भी चाट खानी है। वैसे वो पास वाली नीरू आंटी पूछ रही थी कि क्या खास है तुम्हारे किचन में आज। अरे रुक ना, मैं फोन कर देती हूँ नीरू को कि आ जाए। हमारे किचन में आज चाट और गोलगप्पे है। जी हाँ, जरूर बुला लीजिए। मेरे पास चाट का मेन्यू भी तैयार है। तभी नीरू आंटी आती है, साथ में 2-3 और औरतें भी है। रिया, ये मेरी दोस्त है, इन्हें भी गोलगप्पे खाने हैं। वो क्या है ना, ममता जी बड़ी तारीफ कर रही थी, बोल रही थी कि रेट्स भी ठीक है तुम्हारे। अरे ये क्या, पूरा मेला ही लगा दिया। वाह बहू, मान गए तेरे होटल वाले आइडिया को। कोई बात नहीं मम्मी जी, सबके लिए बना देती हूँ। करना ही क्या है। वो क्या है ना, होटल वाले तो होटल का किराया भी खाने में जोड़ देते हैं। यहाँ तो हमारा घर है, इसलिए बैठिए ना, चाट का मेनू कार्ड देती हूँ आपको। ये बोलकर रिया मेनू देती है। यहाँ होटल है क्या? ये पोर्शन तो पूरा होटल जैसे लग रहा है। हाँ यार, यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, माहौल भी होटल जैसा। इनकी बहू ने कोर्स किया है ना, तो बाहर काम करने से अच्छा है कि घर में ही काम खोल ले। बहुत लोग काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? और दाम भी कम है। क्या बात है यार, मेरे घर में अगले महीने फंक्शन है, उसके लिए ऑर्डर अभी लिख लो। ये तो सचमुच होटल बन गया। क्या बात है, मैंने तो मजाक मजाक में शुरू किया था। 2 घंटे बाद सभी को गोलगप्पे देती है। वाह वाह, बहुत अच्छे हैं। ताजे और साफ सुथरे। वाह बहू, मजा आ गया। बहू नहीं, शेफ। मैंने कहा था ना, ममता बहुत तारीफ कर रही थी। क्या बात है शेफ, मजा आ गया। एक काम करो, हम सबका एक ग्रुप बना लो, रोज का मेन्यू उसमें डालते रहना। सभी पैसे देकर चली जाती है। रिया सारे पैसे सास को देती है। अरे आज तो भाई 500 रुपए कमा लिए। क्या बात है रिया। ये तो अच्छा बिजनेस हो गया, तुम तो सच में शेफ हो गई। हाँ, पर अब बहुत काम हो रहा है। मुझे लग रहा था कि मैंने इतना अच्छा कोर्स किया है, लेकिन घर पर बैठकर क्या कर रही हूँ, लेकिन अब मजा आ रहा है। हाँ, मुझे भी खाना बनाने वाली बहू मिल गई। अगले दिन सुबह से ही लोग आने लगे। यहाँ नाश्ता मिलता है क्या? मैंने सुना है आप लोग बहुत ऑथेंटिक खाना परोसते हैं। जी हाँ, घर का खाना, वो भी होटल स्टाइल में। हाँ तो ठीक है। वो क्या ना, हमारी फैमिली कुछ दिनों के लिए बाहर गई है, हमें घर का खाना चाहिए था। एक काम करिए ना, 2 पराठे दे दो। मुझे भी। ये क्या हो रहा है? लगता है पूरा मोहल्ला यहाँ आने लगा है। हाँ मम्मी, यहाँ तो बहुत भीड़ हो गई। ये तो अच्छा है कि हम लोगों के पास बाहर की जगह भी है और मौसम भी शानदार है। मम्मी जी, मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। मैं किसी को हेल्प के लिए रख लूं? अब तो पैसे भी आ रहे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिलहाल तो मैं ही मदद कर देती हूँ, चल। ये ठीक रहेगा, आप भी हेल्प कर दीजिए।
लेकिन बहू मैं तो कस्टमर हूँ ना। अब आपको वेट्रेस बनना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर की तरह मैं आपसे पैसे नहीं लेती हूँ ना। वेट्रेस ये क्या होता है? मतलब खाना सर्व करने वाली। मम्मी मैं भी हेल्प करता हूँ। अरे नहीं तू ऑफिस जा, मैं देख लूंगी। दोपहर तक तो हालत ये होगी कि घर में 15-20 लोग खाना खा रहे हैं। ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था घर घर का ये नाटक इतना फेमस हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, अब तो लगता है सच में होटल खोलना पड़ेगा। दीदी खाना कब मिलेगा? अभी दे रही हूँ। हाँ, यहाँ चाय भी है क्या? हाँ जी है ना। शाम को राज ऑफिस से आता है तो देखता है घर में बहुत भीड़ है। ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे बेटा, तेरी पत्नी ने घर को सच में होटल बना दिया। राज, अब तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। मतलब रोटी बनाऊं क्या मैं? कैशियर बनना पड़ेगा, पैसे लेने होंगे, क्योंकि मैं और मम्मी जी तो खाना बनाने और परोसने में लगे रहते हैं। वैसे पता है बेटा, बड़ा मजा आ रहा है। सारा दिन कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। अरे यार, मैं ऑफिस से आकर यहाँ भी काम करूँ, मुझसे नहीं होगा। अरे कर भी क्या सकते हैं, इतने लोग आ गए हैं, पैसों की हेरा फेरी होगी तो। रात को कस्टमर्स के जाने के बाद, यार आज तो 20,000 रुपए कमाए। इतना तो मैं भी नहीं कमाता। क्या बात है, लग रहा है मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, पर अब लग रहा है कि सच में होटल खोलना चाहिए। मतलब? अरे यहाँ तो पूरा घर बिगड़ गया है, बाहर प्रॉपर होटल खोलते हैं। हाँ ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। अगले दिन ममता आंटी आती है। यार कल तो बहुत भीड़ थी। हाँ, अब सोच रहे हैं कि प्रॉपर होटल खोले। अच्छा आइडिया है, मैं भी पार्टनर बनूंगी। आप? हाँ भाई, मैं कैशियर का काम कर दूंगी। अच्छा ठीक है। 1 महीने के बाद सबने मिलकर एक छोटा सा होटल खोल लिया। अच्छा हुआ तूने ये आइडिया दिया था। हाँ मम्मी जी, अब तो अच्छा बिजनेस हो गया है। और घर में भी सुकून से रह सकता है। यार मेरी तो लॉटरी लग गई भाई। पहले मैं सोचती थी आजकल की बहुएं घर का काम नहीं जानती। अब क्या लगता है? अब लगता है कि बिजनेस चलाना भी जानती है अच्छे से। सच में मम्मी, मैं तो सोच रहा हूँ नौकरी छोड़कर रिया के होटल में ही लग जाऊं। अब तो हमारा होटल फेमस हो गया है। यहाँ घर जैसा खाना मिलता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल घर जैसा। वो क्या है ना, हमारी बहू अपने हाथ से बनाती है। अच्छा है। ससुराल की रसोई अब होटल की रसोई बन गई क्यों आंटी जी? आंटी जी, आज कितने रुपए आए? 30,000। वाह वाह, शानदार। सच में रिया, तेरा ये आइडिया बहुत अच्छा था। मम्मी जी, आप तो मेरी बेस्ट पार्टनर है। और तू मेरी बेस्ट बहू। वाह, ये तो हैप्पी एंडिंग हो गई। शाम को घर वापस जाते समय, पहले मैं रिया से कहती थी तू घर का काम नहीं जानती। अब क्या कहेंगी? अब कहूंगी तू पैसा कमाना जानती है। और ये भी कि तू होटल चलाना जानती है। लेकिन अब मैं घर का खाना भी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, होटल चलाते चलाते सीख गई। भाई अब तो मैं भी फेमस हो गई हूँ। कैसे? आंटी आप तो कैशियर हैं। अरे लोग कहते हैं ममता आंटी का होटल। वो क्या है ना, मैंने ही तो फेमस किया था इस होटल को, याद नहीं क्या? अरे यह तो हमारा होटल है, लेकिन लग रहा है कि अब हमें ममता के लिए भी एक होटल खोल कर देना होगा। क्यों ममता? हाँ भाई सबका, लेकिन मेरे लिए होटल का मतलब मैं समझी नहीं। अच्छा है, अब हम सब मिलकर इसे और बड़ा बनाएंगे। वो क्या है ना आंटी, अब राज को भी हम लोग होटल में लगा लेंगे, वो नौकरी छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में एक और शाखा खुलेंगी जिसकी देखरेख आप करेंगी, क्यों? हाँ, और शाखाएं खोलेंगे, क्यों नहीं। दूर दूर से जो लोग यहाँ आते हैं वो अपने घर के पास ही खाने का मजा ले सकते हैं। अरे वाह, मैं तो बिजनेस वुमन बन गई भाई। मम्मी जी, आप हमेशा से बिजनेस वुमन थी, घर चलाना भी तो बिजनेस है। सच कह रही है तू बेटा। 1 साल बाद उनके 3 होटल हो जाते हैं। सास बहू दोनों अच्छे बिजनेस पार्टनर भी बन जाती हैं। रिया देख, आज कितनी औरतें हमारे होटल में काम कर रही है। हाँ मम्मी जी, 15 औरतों को जॉब दे दिया है। ये सब आपके नुस्खे हैं। यार तुम दोनों ने कमाल कर दिया। मैं भी बॉस की चिक चिक से बाहर निकला। खुद का काम खुद का होता है भाई। मैं तो अकाउंट्स मैनेजर बन गई हूँ, पता है कितना मजा आ रहा है। और मैं सुपरवाइजर। और मैं चीफ शेफ। और मैं मार्केटिंग मैनेजर। सबको काम मिल गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब साथ में काम कर रहे हैं। हाँ, अब और कोई झगड़ा भी नहीं। झगड़ा क्यों करे, अब तो हम बिजनेस पार्टनर है भाई। और दोस्त भी।
सच में ये सब एक मजाक से शुरू हुआ था। हाँ, पर अब असली बिजनेस बन गया और हमारे होटल का नाम भी मजेदार है, होटल घरवाली। हाँ, घर जैसा खाना और माँ जैसा प्यार। ये होटल एक छोटी सी बहस से शुरू हुआ था, अब एक सफल बिजनेस बन गया है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सास बहू के रिश्ते भी मजबूत हो गए थे।